हेलो गाइस। आज मैं बहुत समय के बाद आपसे जुड़ रहा हूँ और आप पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। आई थिंक आज ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं मुझे आपसे लाइव बात करते हुए। तो आज मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस की बात करूँगा, LIC AO की बात करूँगा आप सबके साथ। LIC AO एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल है, बहुत ज़्यादा आकांक्षी है। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छे करियर के लिए चाहिए। मैं कहूँगा कि बैंक की जो जॉब्स हैं उनसे ज़्यादा एस्पिरेशनल है। इंश्योरेंस सेक्टर आप जानते हैं ये एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। जिस तरह से हमारी जो मोटर इंश्योरेंस है भारत में, व्हीकल इंश्योरेंस, वो मैंडेटरी हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में लाइफ इंश्योरेंस भी मैंडेटरी हो जाएगी। और अब तो आप जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो GST है वो भी रैशनलाइज होगा, तो उसका भी इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है वो आपको कैसे पढ़ना है। इंश्योरेंस अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं। यहाँ पर एक साइड में एक विंडो आपको दिखेगी। इस विंडो में आप मुझसे अपने सवाल पूछते हैं, मुझसे आप बातें कर सकते हैं। मैं जब बोलना बंद करूंगा उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी ज़रूर लूंगा। ओके, तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो LIC AO की तैयारी कर रहे हैं बस वही लोग आज मेरे से जुड़ें। बाकी जो लोग हैं जो NICL AO की तैयारी कर रहे हैं या जो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे SBI PO या IBPS PO या जो और दूसरे ऐसे वगैरह, तो उनसे मैं कभी और बात करूंगा। आज मैं चाहता हूं कि आज सिर्फ और सिर्फ मुझसे LIC AO के बच्चे जुड़े, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा वो सिर्फ इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में होगा कि इंश्योरेंस कैसे पढ़ें, इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ये सबको मेरा प्रणाम, हर बच्चे को मेरा प्रणाम जो भी मुझसे जुड़ रहा है आज। तो LIC AO में सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस और फिर करंट इंश्योरेंस अवेयरनेस। तो पहले आप चाहते हैं मैं क्या करूँ, करंट इंश्योरेंस अवेयरनेस या स्टैटिक, किस बारे में मैं बात करूं आपसे वो आप बताइए। ओके, तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्टैटिक की बात कर रहे हैं कि पहले मैं स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में आपको बताऊं। ठीक है, स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस के जो टॉपिक हैं उसमें मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाए थे। 41-42 के आसपास मेरे सिलेक्शंस थे LIC AO में लास्ट टाइम। कुछ मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो मैसेज कर रहे हैं इस बार मुझे कि हमारे साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड करिए, हम दूसरे बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, तो वो भी प्रोसेस चल रहा है। आज ही 2 इंटरव्यूज़ मैंने फाइनलाइज़ किए हैं, क्योंकि उनकी पोस्टिंग दूर है तो हम ज़ूम पे मैं उनके साथ रिकॉर्डिंग करूँगा और फिर मैं वो वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा जिससे वो आपको गाइड करें। बेसिकली गाइड तो मुझे करना है, लेकिन एक आपके अंदर एक थोड़ा-सा रोमांच आएगा उनकी जब आप उनका किस तरह का दिन होता है, किस तरह का काम होता है, जब आप उनके मुँह से सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा।
तो इंश्योरेंस अवेयरनेस स्टैटिक की मैं पहले बात करूंगा, फिर मैं करंट की बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, और इस तरह से बताऊंगा कि जिन बच्चों ने मेरा कोर्स नहीं भी खरीदा है वो खुद से पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए स्टैटिक में आपको जो स्टार्ट करना है, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। भारत में जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो भारत में ग्रो किया, पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी, कौन सी थी पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे। और ये भी बताइए कि वो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी। फिर भारत में जो मेन इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मैं देखता हूं आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। यस, गुड। ओरिएंटल जो लिख रहे हैं, ओरिएंटल, गुड। खैर, उसके बाद आपको जो हमारी मेन इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। फिर आपको हमारा जो इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर है उसके लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इंश्योरेंस सेक्टर लिबरलाइज कैसे हुआ, पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां कब से आनी स्टार्ट हुई, किस साल में इंश्योरेंस सेक्टर हमारा लिबरलाइज हुआ, बताइए कमेंट्स में लिख के। नहीं, 1991 तो एक जनरल हम एलपीजी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, मैं इंश्योरेंस सेक्टर लिबरलाइज कब हुआ वो पूछ रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज कब हुई मैं वो नहीं पूछ रहा। नहीं, मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा है आपका। नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर लिबरलाइज कब हुआ। नहीं, कोई भी आंसर मुझे अभी तक सेटिस्फाइड नहीं लग रहा है। और बाय द वे जो भी बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, आप प्लीज कमेंट्स को रिपीट मत करिए। यस मोहित, गुड जॉब। एनीवेज, उसके बाद आपको इरडई के बारे में पढ़ना है। इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा बोलते थे, अब इरडई बोलते हैं। ये इरडा से इरडई नेम चेंज क्यों हुआ, कब हुआ, हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कितना एफडीआई अलाउड है, प्राइवेट कंपनीज में कितना है, सरकारी कंपनीज में कितना एफडीआई अलाउड है, अभी जो एफडीआई है वो कितना है, क्या वो 100% हो गया है, नहीं हुआ है, उसके फायदे नुकसान क्या है। इरडा एक्ट जो आया था वो कब आया था, इरडई के फंक्शन क्या हैं, इरडई का जैसे चेयरमैन होता था, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो पोजीशन है वो वहां पे क्रिएट की गई है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितने टाइप्स का होता है इसको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, एंडाउमेंट प्लान क्या होता है। कई बार इंश्योरेंस के जो एजेंट हैं वो आपके घर आते हैं और वो आपको कहते हैं कि हम एक ऐसा प्लान आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको सेविंग भी मिलेगी। तो वो टर्म इंश्योरेंस और एंडाउमेंट प्लान में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में से कौन सा प्लान होता है जिसमें आपको सेविंग भी मिलती है, बताइए। क्या टर्म होता है या एंडाउमेंट होता है। यस, एंडाउमेंट प्लान। तो एंडाउमेंट प्लान में अगर सेविंग भी है तो फिर आप एंडाउमेंट प्लान क्यों नहीं ले रहे। हर हर आदमी चाहेगा कि उसको प्रोटेक्शन भी मिले और उसको सेविंग्स का फायदा भी मिले, तो लोग फिर एंडाउमेंट प्लान की बजाय टर्म प्लान क्यों लेते हैं। यस, अनिकेत ने सही आंसर दिया है, हाई प्रीमियम की वजह से। प्रीमियम बहुत हाई होता है, टर्म इंश्योरेंस जो है उसमें काफी कम होता है प्रीमियम। कुछ बच्चे कह रहे हैं साउंड मेरा कम आ रहा है, मैं एक सेकंड साउंड ठीक कर लेता हूं, अगर मैं देखता हूं सेटिंग्स में। थोड़ा सा ये जो टेक्निकल चीजें हैं इनमें मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अब देखिए, अब ये साउंड पहले से बेटर है, इसमें मैंने थोड़ा सा इंक्रीज किया है। ओके, मच बेटर। ओके, उसके बाद फिर ये तो मैंने आपको बता दिया, फिर कितने तरह का इंश्योरेंस होता है।
जैसे हम मैरीन इंश्योरेंस की बात करते हैं, मोटर इंश्योरेंस, ऑटो, हम फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, राइट? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फिर एक ऐसा टॉपिक आता है जो मेरा वन ऑफ पर्सनल फेवरेट्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इनफैक्ट जब मैंने 2023 में, जनवरी 2023 में जब मैंने LIC एओ के लिए इंश्योरेंस पढ़ाया था डिटेल में, तब मैंने आपको एक मूवी बताई, इंडेमनिटी, जिसमें वर्ड आता है। क्या वो जो पुराने स्टूडेंट हैं मुझे उस मूवी का नाम बता सकते हैं? किस मूवी की बात की थी मैंने, जो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज है? एक मूवी की बात की थी मैंने, उस मूवी को बोलते हैं डबल इंडेमनिटी। कभी आप देखना ये मूवी डबल इंडेमनिटी, आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप ये वर्ड कभी नहीं भूलेंगे। यस, टाइटैनिक के बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन वो एक अलग चीज के लिए बताया था मैंने, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, कि जब कोई जहाज डूबता है तो कौन सा प्रिंसिपल है, किस रीजन की वजह से डूबा। अगर मान लीजिए आपने उस जहाज का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो वो सब हम करेंगे बात उसमें। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये जो इंश्योरेंस के सिद्धांत हैं, हम इनकी बात भी करेंगे। उसके बाद जो स्टैटिक इंश्योरेंस है, उसमें हम इंश्योरेंस पॉलिसीज की भी थोड़ा सा मैं आपको बात करूंगा। इंश्योरेंस के जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे इंश्योरेंस देखो, पॉलिसी बाजार, इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये किस तरह की कंपनियां हैं, इनमें कितना FDI अलाउड है, इंश्योरेंस मीडियरीज जो हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों की भी हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अभी पिछले एक साल में कौन कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आई हैं LIC की। LIC की ही पूछते हैं एग्जाम में, जो नई पॉलिसीज आती हैं। क्या आप बता सकते हो मुझे कि LIC की कोई ऐसी पॉलिसी जो पिछले एक साल में आई है, ब्रांड न्यू? क्या आप उसका कोई नाम बता सकते हो मुझे कमेंट्स में लिख के? मैं देखता हूँ कौन बताता है। आप सबके क्वेश्चंस में बाद में लूंगा, पहले जो बच्चे जुड़े हैं मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस को लेकर बात कर लूं। आप सिर्फ इंश्योरेंस की बात करिए। ये वीडियो जो अभी जुड़ पा रहे हैं वो बाद में भी देख पाएंगे, ये वीडियो डिलीट नहीं होगा चैनल से, डोंट वरी अबाउट इट। उसके इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की बात करेंगे। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ओम्बड्समैन किस तरह से काम करता है, कितने दिन का टाइम होता है उसके पास, बात हम करेंगे। इंश्योरेंस रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एग्रीकल्चर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, सब की बात भी हम करेंगे। फसल बीमा योजना, यस। हम ESIC की बात करेंगे, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम की बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करेंगे, आयुष्मान भारत की बात करेंगे, यानी जो भी गवर्नमेंट है इंश्योरेंस की, हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है जो काफी मैंने बताया था, इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी। उसमें जैसे आप आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में एक TPA डेस्क होता है, सुना है आपने TPA? आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए प्राइवेट, वहां पे एक TPA डेस्क होता है। वो TPA की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए? TPA की फुल फॉर्म? थर्ड पार्टी क्या? नहीं, यस, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम उन सब की बात करेंगे। TPA, एक फ्री लुक पीरियड होता है इंश्योरेंस में, वो क्या होता है?
फ्री लुक पीरियड, मोर्टेलिटी चार्जेस क्या होते हैं, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, सरेंडर वैल्यू क्या होती है। जब आप कोई पॉलिसी लेते हैं आप उसको सरेंडर कर सकते हैं, तो सरेंडर वैल्यू क्या होती है, डेथ क्लेम क्या होता है, ग्रेचुइटी क्या होता है। इनफैक्ट स्टडी आईक्यू के जब आप मेन चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक मेरा पुराना वीडियो भी मिल जाएगा ग्रेचुइटी, उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ था। एक इंश्योरेंस पॉलिसी की पेड अप वैल्यू क्या होती है, कैश वैल्यू क्या होती है, री इंश्योरेंस क्या होता है, डिविडेंड, को इंश्योरेंस क्या होता है, री इंश्योरेंस और को इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। इनफैक्ट री इंश्योरेंस में पहले एक ही कंपनी थी, सरकारी कंपनी। अब पहली बार IRDAI ने एक प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दिया है। आप बताइए वो प्राइवेट कंपनी कौन सी है जिसको ये लाइसेंस मिला है कि वो भारत में री इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। यस, आप कमेंट्स में लिख के बताइए अगर आपको मालूम है। प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, पहली प्राइवेट कंपनी भारत के इतिहास में। ये आदर्श ने सही आंसर दिया है, वैल्यू एटिक्स। गुड, वेरी गुड। तो ये सब चीजें तो करंट में भी हम कवर करेंगे। फिर इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, वो सारी हम डिटेल में कवर करेंगे। राइडर क्या होता है एक पॉलिसी के अंदर, कोल्यूजन क्या होता है, ग्रेस पीरियड क्या होता है, ये सब। यूलिप प्लान के बारे में हम बात करेंगे, यूलिप प्लान क्या होता है। इंश्योरेंस रिलेटेड जो एक्ट, जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, जैसे मैरीन इंश्योरेंस एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट में अभी कुछ चेंजेस भी हुए थे रिसेंटली, उन सब के बारे में बात करेंगे। इंश्योरेंस को लेकर कोई अगर कमेटी है जिसके इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ हो, हम उन सब की बात करेंगे। इंश्योरेंस को लेकर कुछ एब्रीविएशन है, उनकी बात करेंगे। तो ये सब रहे स्टैटिक इंश्योरेंस में। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको करंट इंश्योरेंस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि करंट वाला मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पैटर्न आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे पिछले 2-3 बार में कि करंट की वेटेज ज्यादा है। इवन जो स्टैटिक भी पूछा जाता है वो करंट को ही बेस बनाकर पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी में क्या फर्क होता है। IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है, इंश्योरेंस डेंसिटी इंडिया में कितनी है। तो इन सब चीजों की हम बात करेंगे। ये सब करंट में भी आएगा, ये सब स्टैटिक में भी आता है, राइट। एक रेशियो होता है 1.5, ये किस तरह का रेशियो होता है। आपके मैं क्वेश्चंस लूंगा, ओके। आप सबके मैं क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन पहले मैं एक बार अपनी तरफ से आपको बता देता हूं कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद मैं आप सबके क्वेश्चन लूंगा। इंश्योरेंस अवेयरनेस का मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो कोर्स होगा वो इंग्लिश में होगा। वो इंग्लिश या हिंदी में नहीं होगा, वो इंग्लिश होगा। नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं, तो जिससे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सारे के सारे जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो पाएगा। प्योर इंग्लिश में नहीं रहेगा, 2 बार रिकॉर्ड करना बहुत टफ हो जाता है। यस, अंकित ने आपने सही आंसर दिया है, सॉल्वेंसी रेशियो। गुड। यस, चंदन का आंसर भी ठीक है, जो भी प्रीमियम कलेक्ट होता है डिवाइडेड बाय द GDP। और इंश्योरेंस डेंसिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी बता दीजिए कोई। कितने महीने के करंट अफेयर पढ़ने हैं, कितने महीने के इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रिपेयर करना है, ये सब मैं आपके डाउट्स लूंगा। इंश्योरेंस अवेयरनेस आपको 1 साल का करने हैं करंट अफेयर्स, और नॉर्मल करंट अफेयर आपको 6 महीने के पढ़ने हैं। जिन बच्चों ने मेरा इंश्योरेंस अवेयरनेस का कोर्स लिया हुआ है उनको दोबारा कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बस वही काफी है। और जिन्होंने नहीं खरीदा है तो वो LIC AO वाला खरीदे तो ज्यादा अच्छा है, अपडेटेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। IBPS PO और उसकी बात आज हम नहीं करेंगे। यस,
इंश्योरेंस डेंसिटी का कोई किसी ने आंसर किया है, मोहित ने, इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन। यस, पर कैपिटा प्रीमियम कितना है, गुड, तो हम इंश्योरेंस डेंसिटी बोलते हैं। इरडई के हिसाब से हमारी इंश्योरेंस डेंसिटी कितनी है? वैसे इरडई की जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 की है वेबसाइट पर, 2025 की अभी नहीं आई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले 1-2 महीने में वो आ जाएगी। अगर एग्जाम से पहले आ जाएगी तो हम उसको भी कवर करेंगे, और वरना जो लेटेस्ट है वो हम 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 की हम कवर करेंगे। तो इंश्योरेंस में हम इरडई की एनुअल रिपोर्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? भारत में कितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो इस समय काम कर रही हैं? जैसे 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 25 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, 8 कंपनियां हैं जिन्हें बोलते हैं सही, SAHI। ये सही की फुल फॉर्म क्या है? बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए, ये सही की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? SAHI। जैसे मैं हिंट देता हूं, जैसे स्टार हेल्थ है। स्टार हेल्थ किस तरह की कंपनी है? विकास कह रहे हैं कि मैंने आपकी करंट अफेयर्स की सब्सक्रिप्शन ली हुई है जो मैं 1 साल से यूज कर रहा हूं, लेकिन अब LIC का नोटिफिकेशन आया, मेरे पास एनफ मनी नहीं है जिससे मैं इंश्योरेंस का कोर्स ले सकूं। मैं आपको सारा जो ये टॉपिक्स बता रहा हूं आप ये फ्री में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पर। यस, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, गुड। तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है भारत में 8, बाकी नई नई जो आएंगी उनके बारे में भी हम बात करेंगे। 12 कंपनियां हैं जो री इंश्योरेंस और फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनकी ब्रांचेस हैं, 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनियां हैं। अभी जो नई कंपनियां आई हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के में गो डिजिट करके कंपनी आई, अगर आपने सुना हो, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस एक कंपनी आई है, उसकी हम बात करेंगे। तो नई नई जो मतलब अपडेटेड जो चीज़ें हम बात करेंगे, इंडिया में जो कितने इंश्योरेंस एजेंट हैं, कितने इंटरमीडियरीज हैं, ये सब इरडई की रिपोर्ट में है। इंश्योरेंस सेक्टर किस तरह से ग्रो कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या चैलेंजेस हैं, अभी आजकल आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा वो चल रहा है। हमारा जो प्रीमियम है उसमें लाइफ इंश्योरेंस का शेयर कितना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें इरडई की रिपोर्ट से देखेंगे। ये सारा जो फिगर है इन इरडई की रिपोर्ट में काफ़ी अच्छे से हम कवर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24 की अवेलेबल है, 25 की अभी नहीं आई है, और एग्जाम से पहले जो भी लेटेस्ट होगी उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये था हमारा इंश्योरेंस का जो करंट और स्टैटिक का एक ओवरव्यू। अब मैं थोड़े से आपके डाउट्स लेता हूं, और प्लीज अपने जो डाउट हैं आप सिर्फ इंश्योरेंस को लेकर ही अपने डाउट पूछना, LIC AO को लेकर ही अपने डाउट पूछना, कोई और डाउट इस समय मत पूछना। मैं फिर से आपके पास लाइव आ जाऊंगा। आपका एग्जाम आई बिलीव 8 नवंबर को है, 2 महीने का टाइम है आपके पास, सितंबर अक्टूबर। मैं एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले खत्म करूंगा कोर्स, और इस कोर्स में आपको 10 टेस्ट भी मिलेंगे। 10 टेस्ट मिलेंगे शुरू के 1000 बायर्स को जो पूरे हो चुके हैं, और ये टेस्ट सीरीज अलग से सेल नहीं होगी, ये उसी का कोर्स का पार्ट है। इसमें मिशन भी रहेगा इस बार, मिशन LIC AO, यानी कि मैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी आपके लिए बनाऊंगा एग्जाम से पहले, जो मैं पर्सनली एक एक क्वेश्चन हैंड पिक करता हूं, तो वो भी रहेगा। कोर्स में क्या मिलेगा? मेरा जो कोर्स है उसमें आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस स्टैटिक, इंश्योरेंस अवेयरनेस करंट, और मिशन यानी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, और टेस्ट सीरीज, ये 4 चीजें मिलेंगी। लेवल काफी अच्छा रहता है इंश्योरेंस का। कोई पूछ रहा है लेवल कैसा रहता है? काफी अच्छा रहता है। एग्जाम का क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा रहता है। NICL AO मेंस का लेवल बहुत ही ज्यादा आसान रहता है, आपको पेपर देख के यकीन नहीं होगा इतना आसान होता है। NICL AO मेरे हिसाब से सबसे आसान जो एग्जाम है इंडिया में उनमें से है, करंट अफेयर्स वाइज। मैं जो अपना फील्ड है उसी को लेकर बात करूंगा। यस, अगर आपने पहले से इंश्योरेंस अवेयरनेस मेरा कोर्स लिया हुआ है तो कोई नया कोर्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, उसमें मैं अपडेटेड वाला कंटेंट, करंट अफेयर्स भी डाल दूंगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स ऐसा मैं कुछ बता नहीं सकता इस समय, ऐसे कोई पहले से सोच के नहीं रखा है मैंने कितने कवर होंगे, देखते हैं, जितने मैं बना सका उतने बनाऊंगा। हैंड रिटन नोट्स कोशिश करूंगा मैं इसमें मिल जाए आपको।
LIC AO के इंश्योरेंस के कोर्स में क्या नॉर्मल करंट अफेयर्स भी आएंगे? नॉर्मल जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं उसमें ऐड करवा दूंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स का फिर कोर्स अलग से ना खरीदना पड़े। जिसने वैलिडिटी 2027 तक ले रखी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कोई और कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग वैलिडिटी में ही आपको जो अपडेटेड कंटेंट है वो मिल जाएगा। LIC AO का एग्जाम किसके लिए है? सबके लिए है। अगर आप PO हैं आपके लिए है, अगर आप पहले से क्लर्क हैं आपके लिए है, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, ADO हैं, सबके लिए है। और AO के बाद भी आपकी अच्छी प्रमोशन भी होगी, उसमें आप AO बन जाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं मेरे, वो इस समय AO बन चुके हैं। अभी एक स्टूडेंट से बात हुई थी, वो AO बन चुकी है। पहले AO थी, अब वो AO बन चुकी है। तो उसमें आपके सामने पर्क्स भी होते हैं, सैलरी इंक्रीज भी होता है। अभी जो सैलरी की बात करूं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख, जिसमें और भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ये सबके लिए है। जैसा मैंने बताया, बहुत ही एस्पिरेशनल एग्जाम है ये, बहुत ही ज्यादा एस्पिरेशनल है। LIC में एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम करना बहुत बड़ी चीज है। LIC AO के लिए कितने महीने के GA प्रिपेयर करने होंगे? 6 महीने के। नॉर्मल करंट अफेयर 6 महीने के और इंश्योरेंस करंट अफेयर 1 साल के। यस, LIC AO कोर्स में मैं करंट अफेयर्स ऐड करवा दूंगा सारे, 300 बेस्ट भी ऐड करवा दूंगा, इंग्लिश में भी करवा दूंगा। इंग्लिश वाले आज से ही आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश में भी रहेंगे, प्योर हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। वैकेंसी कितनी है ये सब चीजें आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ लीजिए, वैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। यस, इंश्योरेंस अवेयरनेस का जो कोर्स है वो इंग्लिश में ही होगा। बाकी आपके क्वेश्चंस बहुत तेजी से आए हैं। आप यहाँ पे नीचे अपने कमेंट्स में लिख देना। ये वीडियो रहेगा जो बाद में देखेंगे, और ये चैट भी रहेगी, आपको दिखती रहेगी। मेरा जो LIC AO का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। 1 सितंबर से उसमें कंटेंट आना स्टार्ट होगा और वो कोर्स एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले खत्म होगा। उसका प्राइस वैसे 2500 रुपीज़ है, लेकिन अभी GG 999 आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 999 रुपीज़ में सिर्फ मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी लगभग 6 महीने होगी। फाइनेंशियल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस ही है, और वो इस कोर्स में ऐड होगा। इसके अलावा कुछ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी मैं AO जो बने थे पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी, उनके साथ भी मैं 1-2 वीडियो जरूर शूट करूंगा इंटरव्यूज के, तो वो आपको एक प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि किस तरह का लाइफस्टाइल होता है। रिमेंबर करने के कुछ टिप्स दीजिए। रिमेंबर करने का बस एक ही वो है कि आप बार बार रिवाइज करें। इसके अलावा आप कुछ भी सुनते हैं तो कोई ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है। आपको बार बार रिवाइज करना होगा, कोशिश करिए उसको लिंक करके पढ़ें, एंड दैट इज द ओनली वे टू रिमेंबर। आपकी स्पिरिट बहुत अच्छी है। श्वेता कह रही है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल श्वेता, आपकी स्पिरिट बहुत अच्छी है। आप पूरा मेहनत से इस बार तैयारी करिए और पक्का आपका एग्जाम हो जाएगा। नहीं, जो इसमें लॉ की तैयारी कर रहे हैं, इसमें लीगल वाला पार्ट नहीं है कवर। ये कोर्स सिर्फ जो जनरल पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, स्पेशल पोस्ट के लिए नहीं है। तो गाइज, मुझे लगता है मैं इतना ही समय आपको इस समय दे पाऊंगा, क्योंकि NICL AO की मुझे कुछ लेक्चर्स अर्जेंटली रिकॉर्ड करने हैं आपके लिए आज। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं 2.5 साल के बाद आपके बीच आया हूँ। 2.5 साल के बाद आप मुझे आज लाइव देख रहे हैं। आपके क्वेश्चंस भी लिए मैंने, और भी आपके अगर कुछ क्वेश्चन रह गए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख देना। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। राइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, LIC AO का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, और इसमें आपको 4 चीज़ें मिलेगी: इंश्योरेंस अवेयरनेस करंट, इंश्योरेंस अवेयरनेस स्टैटिक, टेस्ट सीरीज मिलेगी इसमें, और आपको एक प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।